के अंधेरे में। रात के ठीक 12:07। स्टेशन पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डरावनी लग रही थी। पुराने बल्ब की पीली रोशनी बार बार झपक रही थी, जैसे वो भी किसी अनजाने डर से कांप रही हो। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा मैं, अर्जुन, अपने हाथ में पकड़े टिकट को बार बार देख रहा था। ट्रेन नंबर 999 नाम, निशाचर एक्सप्रेस। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उस ट्रेन का नाम रेलवे की किसी वेबसाइट पर नहीं था और उस प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तभी दूर अंधेरे से एक आवाज आई, छक छक छक। रेल की आवाज, लेकिन इतनी धीमी जैसे कोई चीज घिसटती हुई आ रही हो। धुंध के बीच से ट्रेन दिखाई दी, पुराने जमाने की काले रंग की जंग लगी बोगियां, खिड़कियों पर मोटी सलाखें और हर शीशे के पीछे गहरा अंधेरा। ट्रेन रुकी, दरवाजा अपने आप खुला। कोई टीटी नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस एक आवाज, चढ़ जाइए, सफर शुरू होने वाला है। आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मेरे अंदर से एक आवाज चीख रही थी, मत चढ़, वापस चला जा। लेकिन पैरों ने मेरी सुनी ही नहीं। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पूरा डिब्बा खाली था, ना कोई मुसाफिर, ना कोई सामान, बस दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और छत से टपकती पानी की बूंदें। मैं आगे बढ़ा, अगला डिब्बा भी खाली, उससे अगला भी, लेकिन फिर एक सीट पर कोई बैठा था। वो आदमी बहुत बूढ़ा लग रहा था, चेहरा झुका हुआ, आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसने सिर उठाया और मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। ट्रेन अचानक तेज हो गई। अचानक अगले डिब्बे से एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है? मैं दौड़ता हुआ उधर गया। वहां एक औरत थी, गोद में एक बच्चा, लेकिन बच्चा हिल नहीं रहा था। औरत रोते हुए बोली, ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले बच्चे ने आंखें खोल दी और उसकी आंखें भी पूरी काली थीं। मैं पीछे हटने लगा और तभी ट्रेन की दीवारों पर कुछ उभरने लगा, नाम, तारीखें, और हर नाम के सामने एक ही शब्द, लापता। मुझे अपना नाम भी दिखा, अर्जुन। आज की तारीख मेरे हाथ से टिकट गिर गया। वही बूढ़ा आदमी फिर सामने था। उसने कहा, हर साल ये ट्रेन चलती है, सिर्फ एक रात। जो इसमें चढ़ता है वो दुनिया की याद बन जाता है। मैं चिल्लाया, तो तुम कौन हो? उसने अपनी गर्दन दिखाई, कटे हुए निशान, और बोला, पहला मुसाफिर। अब मुझे दिखने लगे हर सीट पर लोग, कोई जला हुआ, कोई लटका हुआ, कोई बिना चेहरे के, सब चुप, सब मेरी तरफ देख रहे थे। ट्रेन की आवाज बदल गई, छक छक। अब वो किसी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। तभी मैंने सुना, अर्जुन, ये आवाज मेरी माँ की थी। मैं दौड़ा। अगले डिब्बे में माँ खड़ी थी, जैसी वो मेरी मौत के दिन थी। उन्होंने कहा, मैंने मना किया था उस रात ट्रेन पकड़ने से। मेरा सिर घूम गया। मुझे सब याद आने लगा। एक एक्सीडेंट, एक ट्रेन, एक आग, और मैं उस हादसे में मारा जा चुका था। माँ ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, अब तू ड्राइवर बनेगा। ट्रेन की सीटी बजी और सामने लिखा आया, नेक्स्ट स्टॉप जिंदा लोगों की याद। ट्रेन की सीटी इतनी तेज थी कि मेरे कानों से खून निकलने जैसा एहसास हुआ। जी, पूरा डिब्बा कांप उठा। मेरी माँ का हाथ अब भी हवा में फैला हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में ममता नहीं, अब वहां खालीपन था। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, डर मत अर्जुन, अब तेरी बारी है। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं ड्राइवर नहीं बनूंगा, मुझे घर जाना है। माँ मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी माँ की नहीं थी। अचानक ट्रेन अपने आप मुड़ गई। मैं आगे की तरफ खींचता चला गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। ड्राइवर केबिन का दरवाजा खुला। अंदर एक पुरानी कुर्सी, सामने काले कांच जैसा शीशा और कंट्रोल पैनल पर लाल रंग से लिखे नाम। हर नाम के आगे एक तारीख, एक हादसा। मैं कांपते हाथों से एक नाम पढ़ा, रमेश कुमार, ड्राइवर, 1996।
यही वो आदमी था जिसकी गलती से वो ट्रेन जली थी, जिस हादसे में मैं मरा था। पीछे से वही बूढ़ा आदमी बोला, इस ट्रेन का ड्राइवर कभी मरता नहीं, वो बस बदलता रहता है। मैंने पलट कर देखा। वो बूढ़ा आदमी अब जवान हो रहा था। उसका चेहरा मेरे जैसा, मेरी आंखें, मेरी आवाज। वो बोला, क्योंकि मैं तू ही हूं। मेरी सांस अटक गई। वो दूसरा अर्जुन कंट्रोल पैनल की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब कोई हादसे में मरता है और उसकी आत्मा किसी जिंदा की याद से जुड़ी रहती है तो वो इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। मैंने कांपते हुए पूछा, और ड्राइवर? वो हंसा। ड्राइवर वो बनता है जिसकी यादें सबसे ज्यादा जिंदा हों। तभी ट्रेन के शीशे में मुझे दिखा मेरे दोस्त, मेरी मां, मेरी अधूरी जिंदगी। मेरी मां फिर सामने आई। इस बार वो रो रही थी। उन्होंने कहा, तू मरा नहीं था अर्जुन, तू कोमा में था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। तेरा शरीर जिंदा था लेकिन आत्मा इस ट्रेन में फंस गई। मैं चिल्लाया, तो मुझे वापस भेज दो। मां ने सिर हिलाया। कोई एक ही वापस जा सकता है। पूरा डिब्बा शांत हो गया। सभी आत्माएं मेरी तरफ देख रही थीं। मां बोली, या तो तू वापस जाएगा या फिर कोई और जिंदा इंसान इस ट्रेन में फंसेगा। मेरे सामने शीशे में एक चेहरा उभरा, मेरा छोटा भाई, अस्पताल के बाहर रोता हुआ। अगर मैं वापस जाता तो किसी और की जगह लेनी पड़ती। मैं ड्राइवर बनता तो सब यहीं फंसे रहते। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। पूरा ट्रेन हिल गई। सभी आत्माएं चीखीं। मां की आवाज आई, माफ कर दे मुझे बेटा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अब मैं ड्राइवर हूं और ये ट्रेन हर साल चलती है, सिर्फ एक रात। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो समझो, तुम्हारी कोई याद अभी जिंदा है और ट्रेन तुम्हारे स्टेशन के करीब आ रही है। चक चक चक। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।